सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, दैट्स कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन कब बनती है, जब टर्म्स आपस में मिलते हैं तब एक्सप्रेशन बनती है। सो इसमें हम पहला जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। डिवीजन का पता ही आपको, डिवाइड होता है। मोनोमियल क्या होता है, जो एक टर्म होती है ना उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे मोनोमियल का मतलब होती है वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इसमें इस चीज को हम एग्जांपल देखेंगे कि मोनोमियल जब एक टर्म को हम दूसरी टर्म के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो अभी हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। लाइक दिस इज 6x क्यूब divided by 2x. Okay, 6x cube divided by 2x. So we can write it as like this: 6x cube divided by 2x. Okay, now 6x cube we can write it as like this: 6 into x into x into x. Okay, 6 as it is, x cube means x into x into x हो गया x cube, x into x हो गया x square, into x हो गया x cube upon 2x, 2 into x। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि देखिए 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। क्लियर, यहां से ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहां से आ गया 3 इंटू यहाँ पे ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे x इंटू x हो गया x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। 3 इंटू x इंटू x हो गया 3x स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे टर्म्स को। पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आराम से इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है जो आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस तरह करना पड़ा है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हो। 6x क्यूब है डिवाइडेड बाय 2x, तो यहाँ पे भी कर सकते हो एक ही स्टेप में। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, x ये x और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब में से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ से आ गया 3 और यहाँ पे बच गया 3x स्क्वायर। दोबारा से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब था, नीचे था x, तो x और इसके साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे बच गया। क्लियर, यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 हो गया, 3x स्क्वायर आपका आंसर यहाँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको समझ आएगी वैसे। अब हम इसमें सेकंड टॉपिक देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पहले में था मोनोमियल बाय मोनोमियल, उसको हम मतलब एक टर्म थी उसके नीचे दूसरी वाली टर्म थी, उनको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। क्लियर, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। we can write it as 5x square minus 6x। ये वाला जो डिवाइड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3x। इस लाइन को क्या बोलते हैं, या तो डिवाइड जो लाइन होती है डिवाइड लाइन इसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, या मैथमेटिकली इसको एक और टर्म मिला है विनक्यूलम। मैथमेटिकली सो अब इसको हम कैसे करेंगे। इसमें x है और इसमें भी x है, इसमें 5 है इसमें 6 है। 5 और 6 कॉमन नहीं निकल सकते, बट x सेम है तो x को हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से। x इंटू 5x, देखिए x इंटू 5x हो गया 5x स्क्वायर। देखो x इंटू x हो गया x स्क्वायर, 5 साथ में आपने। क्लियर, सो ये जो कोफिशिएंट होता है इसका, सपोज यहाँ पे अगर 2x है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यू कैन से दैट 2। यहाँ पे इसके सामने कोई भी टर्म नहीं, कोई भी नंबर, इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 1। क्लियर, सो 1 इंटू 5 इज 5, x इंटू x इज x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x इंटू 6 हो गया 6x। क्लियर, डिवाइडेड बाय आ गया 3x। अब इस वाले x के साथ ये वाला x हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, that will be your final answer। अब हम इसमें देखेंगे थर्ड वन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मतलब टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स डिवाइड बाय टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स, ज्यादा टर्म्स वाले के साथ हम इसको डिवाइड करके हम देखते हैं तब हम कौन सा अप्रोच इसमें लेते हैं। Now coming to the third is division of polynomial by polynomial।
मतलब इसमें ज़्यादा टर्म्स को हमने डिवाइड करना है ज़्यादा टर्म्स के साथ। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, मतलब पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जब टर्म्स आपस में मिलते हैं। सपोज दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, आपस में मिली एक एक्सप्रेशन बन गई, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन बन गई। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, दिस 7x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन में x प्लस 2। यहाँ से आप देखिए 7 के टेबल में 14 भी आ रहा है, दैट मीन 7 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन निकल सकते हैं। तो हम कॉमन क्या निकालेंगे बाहर, मतलब 7x को हम बाहर निकालते हैं। देखिए 7x इंटू एक्स, 7x इंटू एक्स हो गया 7x स्क्वायर प्लस 2, 7x इंटू 2 हो गया 14x। क्लियर, देखो 7 2 और 14 और साथ में x आ गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ से ये वाला x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 7x एज योर फाइनल आंसर। ये जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया ताकि आपको इंडिकेशन एक मिल सके एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने की। दिस वाज ऑल अबाउट दैट एक्चुअली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।